बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शादी, धोखा और कत्ल, मेघालय में गायब इंदौर कपल केस में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस सनसनीखेज मामले में पुलिस लगातार पिछले 16 दिनों से जांच कर रही थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई मामले में इसमें सामने आई है। और इसके साथ ही पुलिस ने सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी यह भी मिली है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी की है। साथ ही आपको यह बता दें कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी, जिसके बाद कपल हनीमून पर मेघालय चला गया, जहां दोनों लापता हो गए। 23 मई को लापता होने के बाद में 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में बरामद किया गया, जिसके बाद ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या है ये नया ट्विस्ट। तो इंदौर कपल केस मामले में ये नया ट्विस्ट सामने आया, जहां सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है और गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है सोनम रघुवंशी ने खुद को। इतने दिनों से वो लगातार लापता चल रही थी। इस बीच उनके पति की जो शव है उसे भी बरामद किया गया था, लेकिन इसके साथ ही मेघालय की डीजीपी की तरफ से भी एक बड़ा दावा इसी बीच किया गया है और कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम रघुवंशी भी शामिल थी, ये दावा किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सुपारी देकर सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है और पति राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई से बरामद किया गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वारदात में शामिल 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि राजा मर्डर केस में पुलिस को मात्र 7 दिनों के अंदर ये बड़ी सफलता मिली है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है अपनी तरफ से और इसमें कहा गया कि महिला आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया गया है। इसके साथ ही कोनराड संगमा की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर एडीजी अमिताभ यश की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो अमिताभ यश को आपने सुना और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही भोपाल से आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास में आना चाहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो सोनम जो कि लगातार लापता चल रही थी, 23 तारीख से आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी ये मिली है कि थाने में जाकर के उन्होंने खुद ही सरेंडर किया है, खुद ही आत्मसमर्पण किया। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, जो इसमें जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोनम तकरीबन बीती रात 1 बजे ढाबे पर पहुंची। ये काशी ढाबा गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर वो जब पुलिस पहुंची वहां पर तो वो बेहोशी हालत में वहां पर थी। उसको पुलिस ने लिया वहां से। उसके बाद उसका उपचार कराने के बाद वन स्टॉप सेंटर में उसको रखा गया है, जहां इंदौर पुलिस कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात अब ये होगी कि पूरे प्रकरण की सच्चाई ये पता चलेगी, क्योंकि जो मुख्य जिसके ऊपर आरोप लग रहा था सोनम, वो अब पुलिस की पकड़ में आ गई है। तो वो सारी घटनाएं, जो अलग अलग बातें आ रही थी, वो सारी सच्चाई अब सामने निकल कर आएगी या कुछ पूरा घटनाक्रम क्या है। तमाम सारे इसमें जो है कह रहे हैं पिछले कई दिनों से जो बातें चल रही थी, सीबीआई जांच की बात हुई, तो इन सब बातों पर पर्दा उठेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सोनम रघुवंशी का पुलिस हिरासत में आना, जिसके बाद से की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ जाएगी। सोनम
रघुवंशी क्या कुछ बताती है, किन हालातों में जी विकास। ये सारा प्रकरण होता है, सारी बातें जाहिर हो जाएंगी। चलिए, इस पर नजर आप लगातार बने रखिएगा। इसी के साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य भी बने हुए हैं। आदित्य, सोनम को तो गिरफ्तार किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही 3 और लोगों को भी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया और बताया जा रहा है कि वो तीनों मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो तीनों मध्य प्रदेश के ऐसा बताया जा रहा है और एक तो सोनम का करीबी भी बताया जा रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कहा यह जा रहा है कि सागर से और ललितपुर से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन राजा का जो परिवार है कृतिका, वो अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं और सीबीआई जांच होने के बाद ही हम किसी को दोषी ठहरा पाएंगे या नहीं ठहरा पाएंगे। लेकिन इंदौर पुलिस की अगर बात करें तो इंदौर पुलिस ये कह रही है कि मेघालय पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि सरेंडर किया गया। लेकिन अभी हमने यूपी पुलिस का भी बयान सुना है। उनका कहना है कि परिजनों की तरफ से ये फोन आया था और परिजन भी इंदौर में यही कह रहे हैं कि हमें वीडियो कॉल के जरिए हमने कंफर्म किया और वीडियो कॉल पे कंफर्म करने के बाद ही हमने पुलिस को बताया कि वहां पे लड़की मौजूद है। लेकिन एक जो सस्पेंस है वो ये निकल कर सामने आ रहा है। 10-11 तारीख के आसपास शादी की प्रक्रियाएं होती हैं। 3 दिन बाद ही सोनम जो है वो घर से निकल जाती है, ससुराल से चली जाती है। ससुराल वालों का ये कहना है कि चूंकि वो मूड कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हमने कहा था कि विदा की प्रक्रिया थोड़ी लेट होगी। उस दौरान सोनम अपने घर पहुंच चुकी होती है और राजा अपने घर से हनीमून के लिए मेघालय निकलता है। यानी कि सोनम और राजा अपने अलग अलग अपने घरों से मेघालय के लिए निकलते हैं। परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जब राजा घर से निकलता है, सोनम ने उसको कहा था कि सोने की चेन जो है वो गले में पहन कर निकलना। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, तस्वीर देखी तो उसकी माँ ने पूछा कि तू सोने की चेन पे पहन के गया है, तो उन्होंने कहा कि सोनम ने मुझसे कहा था। तो ये कुछ सस्पेंस है, कई सारी चीजें हैं। और एक और एंगल निकल के आ रहा है कि सोनम ने राजा की सुपारी दी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड ने राज करके, जिससे वो लगातार बात करती थी, और ये एंगल भी उसमें कर आ रहा है। लेकिन अब ये पूरी पूछताछ का इशू है। जब तक इस पूरे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, सोनम कुछ इसमें क्या कुछ कहते हैं, ये कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन परिजन फिलहाल यही कह रहे हैं कि जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाता, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आदित्य, इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कई सारे अपडेट और कई सारे खुलासे एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अब आगे की जो जानकारी अगर हम देखें तो